परवीन मैम क्लासेस में आज क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो, इसका हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ए गुड सिटीज़न। एक अच्छा नागरिक, एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ये पाठ जो है हमें बताएगा। तो ए गुड सिटीज़न ये इसका नाम है। अब देखिए इसके बारे में, पाठ के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। रैशल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रैशल जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो और उसके अंकल और आंटी मैसूर में रहते थे। लिव्ड मीन्स रहते थे। Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacations with them. Rachel और उसके माता पिता मैसूर गए, had gone गए, to spend व्यतीत करने के लिए या बिताने के लिए, their vacations अपनी छुट्टियाँ। वेकेशन का मतलब छुट्टियाँ, with them उनके साथ। तो रैशल और उनके माता पिता जो थे वो मैसूर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गए। कहाँ पर? मैसूर में कौन रहता था? अंकल और आंटी रहते थे रैशल के। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही अंदर अंदर खुश थे। As they were going, क्योंकि क्या करने जा रहे थे? They were going, वे जा रहे थे। To visit, visit का मतलब होता है कहीं जाना। द वृंदावन गार्डन, क्योंकि वे वृंदावन गार्डन जा रहे थे, इसीलिए बहुत ही अंदर अंदर उत्तेजित थे, बहुत खुश थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 million tourists visit द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। रास्ते में, ऑन द वे का मतलब रास्ते में, हर आंट उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि अबाउट का मतलब होता है लगभग, 2 million, मिलियन होता है 10 लाख, तो 2 के साथ में 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख टूरिस्ट, टूरिस्ट होते हैं पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें टूरिस्ट कहते हैं। तो टूरिस्ट जो हैं लगभग 20 लाख पर्यटक जो हैं वो वृंदावन गार्डन में हर साल, एवरी ईयर, हर साल आते हैं, घूमने आते हैं। रैशल सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन। तो रैशल ये कहती है, आंटी बहुत मज़ा आने वाला है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वे गार्डन में एंटर करते हैं यानी प्रवेश करा उन्होंने, रैशल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। तो बहुत ही खुशी के साथ उसने अपनी इस बात को एक्सप्रेस किया, अपनी इस बात को व्यक्त किया। वाओ, वाओ जब करते हैं, वाओ का मतलब होता है बहुत खुशी में हम वाओ बोलते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कितने सुंदर फूल और फव्वारे यहाँ हैं। ये देखिए, ये फव्वारे दिख रहे हैं, फाउंटेन्स, इन्हें फव्वारा कहा जाता है। अच्छा, फव्वारे में भी फ़र्क होता है। ये फाउंटेन जो होते हैं गार्डन में लगे हुए हैं या फिर कहीं भी बाहर लगे हुए होते हैं, ये फाउंटेन कहलाते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो लगे होते हैं। और जो नहाने वाला फव्वारा होता है उसे हम शावर कहते हैं। फ़र्क होता है दोनों में। तो नहाने वाला जो बाथरूम में लगा हुआ है उसे फाउंटेन नहीं बोलेंगे, उसे शावर बोला जाएगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए एक बहुत प्यारा, बुके का मतलब गुलदस्ता, बना लेना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, वो क्षण जब उसने, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू प्लक, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, प्लक तोड़ना, वन ऑफ द फ्लावर्स फूलों में से एक फूल को जब उसने तोड़ने की कोशिश की, हर आंट उसकी आंटी ने, स्टॉप्ड हर उसे रोक दिया, एंड सेड और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स।
अपने पूरे के पूरे गार्डन का, बाग का एक पूरा चक्कर, राउंड का मतलब चक्कर, एक चक्कर लेने के बाद दे सेट डाउन, वे नीचे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, कुछ खाने पीने की चीज़ें जो अपने साथ लाए थे नाश्ते की, वो खाने के लिए वो नीचे बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। आंटी क्या क्या लेकर आई थी ये याद रखना है आपको। पॉपकॉर्न लेकर आई थी, समोसे लाई थी, सैंडविच लाई थी और फल लेकर आई थी सभी के लिए। रैशल finished her snacks and threw her plate and glass under the bench। इस पे रैशल ने क्या किया? रैशल ने जो भी उसको खाने पीने के लिए दिया गया था, स्नैक्स दिए गए थे, वो उसने ख़त्म कर लिए, खाकर फिनिश किए, फिनिश ख़त्म कर लिए या खा लिए। एंड थ्रू हर, और फेंक दी, थ्रू मीन्स फेंक दी, हर प्लेट, अपनी प्लेट, एंड ग्लास, जो डिस्पोजेबल ग्लास लेकर गए थे वो, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे उसने उन्हें फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी आंटी ने, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, बहुत ही प्यार से, आस्क्ड हर, उससे पूछा, डू यू नो द वेस्ट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, डू यू थ्रो, क्या तुम, थ्रो मीन्स फेंक देती हो, द वेस्ट कचरा या कुछ भी खराब चीज़ें होती हैं, अंडर योर अपनी स्टडी टेबल, पढ़ने वाली जो मेज होती है, या सोफ़ा जो आपके घर में सोफ़ा है, एट होम टू, अपने घर पर भी, क्या तुम अपनी पढ़ने वाली टेबल या सोफ़े के नीचे भी इसी तरह से जो भी आपके यहाँ यूजलेस चीज़ें होती हैं या कूड़ा कचरा होता है इसी तरह से फेंक देती हो। राशल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा क्लीन। तो यहाँ आंटी अभी बता ही रही हैं, रैशल को कहती हैं कि रैशल, इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा फ़र्ज़ है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, के हम अपने चारों ओर की चीज़ें, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान जहाँ पर सारी पब्लिक जाती है, तो सार्वजनिक जो स्थान हैं, लाइक रोड्स सड़कें, पार्क्स स्कूल्स विद्यालय, हॉस्पिटल्स अस्पताल एट्सेट्रा इत्यादि, क्लीन कि उन सब चीज़ों को भी साफ रखें। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास की सारी ही जगहों को साफ सुथरा रखें। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें ट्रीट मीन्स समझना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए, द होल कंट्री संपूर्ण देश को, जस्ट लाइक आवर होम अपने घर की भांति, हमें पूरे देश को अपने घर की भांति ही समझना चाहिए। Rachel quickly understood and collected the wastes and threw them in a dustbin। इस पर रैशल ने क्या किया? रैशल ने क्विकली, जल्दी से समझ गई, अंडरस्टूड मीन्स जो भी आंटी ने समझाया था उन सारी बातों को वो समझ गई, एंड कलेक्टेड, और उसने क्या किया? कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, द वेस्ट जो भी कचरा था या प्लेट और ग्लास उसने फेंकी थी उस सारे को, एंड थ्रू दैम और उन्हें फेंक दिया, इन ए डस्टबिन एक कूड़ेदान में। तो रैशल ने जल्दी से सारी बात को समझ लिया और उसके बाद में सारे कचरे को उठाया, इकट्ठा किया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स। स्नैक्स खाने के बाद, जो नाश्ता लाए थे उसे करने के बाद, दे मूव्ड वे गए, टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स जो संगीत में, संगीत बजता था पानी की लहरों के साथ साथ, जो पानी गिर रहा था ऊपर जाकर फाउंटेन में, उसके साथ साथ में म्यूज़िक भी वहाँ पर बजाया जा रहा था, तो ये म्यूज़िकल फाउंटेन होते हैं। तो वो जैसे ही उसकी तरफ गए, वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पर उन्होंने लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद लिया। लाइट एंड साउंड शो, यहाँ रोशनी भी डिफरेंट कलर्स की चलाई जा रही थी फाउंटेन शो में, और डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक उसके साथ में, पानी की लहरों के साथ और पानी के गिरने की जो भी गतिविधियाँ हो रही थी उसके हिसाब से वहाँ चलाया जा रहा था, रिदम के अनुसार। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down। जब वे वहाँ से निकले, moved out बाहर निकले, they saw उन्होंने देखा कि एक जो आदमी है, एक बूढ़ा सा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड ठोकर लगी उसे और ठोकर लगने से वह गिर गया। ट्रिप्ड ठोकर लगकर गिरना।
हर आंट रेन एंड हेल्प द ओल्ड मैन। आंटी जो हैं, उसकी जो आंटी है वो दौड़ी एंड और उसने बूढ़े आदमी की मदद की, हेल्प की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन। जबकि दूसरे जो लोग वहां पर, और भी बहुत सारे लोग थे, तो दूसरे लोग जो हैं वो अभी सोच ही रहे थे व्हाट कुड बी डन, कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो बूढ़े आदमी ने आंटी का, हर का मतलब यहाँ आंटी से है, ये प्रोनाउन लगाया गया है, तो उन्होंने उसका धन्यवाद किया, जो दयालुता, जो दया उन्होंने उसके लिए दिखाई, और उसे ठोकर लग पड़ी। जैसे ही वो गिरने जा रहे थे तो उन्होंने उसे उठाया। तो ऑन हर वे बैक राशेल आस्क्ड हर आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped? तो उसके बाद में राशेल के दिमाग में एक सवाल था कि आंटी ने मदद तो कर दी बूढ़े आदमी की, तो रास्ते में जब वो वापस लौट रहे थे, ऑन हर वे बैक, वापस लौटते हुए रास्ते में राशेल ने अपनी आंटी से पूछा, डिड यू नो, क्या तुम जानती थी, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, whom you helped, जिसकी तुमने मदद की। हर आंट रिप्लाइड, उसकी आंटी ने जवाब दिया, नो रैशल, नहीं रैशल, आई डिड नॉट, नहीं मैं नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, मैं नहीं जानती थी परंतु मैंने उसकी मदद की क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, वह मुसीबत में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में हों। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने जो भी चारों ओर लोग रहते हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। टेक केयर, परवाह करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिल्कुल उसी तरह, जस्ट का मतलब बिल्कुल, लाइक, ठीक है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने मेंबर, सदस्य ऑफ आवर फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों की परवाह करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वालिटीज की एक एक चीजें जो कि गुड सिटीजन के लिए बताई राशेल की आंट ने, वो आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से उसे दिमाग में रखेंगे, और ना सिर्फ याद रखेंगे, उसे अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।